अस्सलाम वालेकुम। आज हम एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो लेकर आए हैं। क्वेश्चन नंबर 4 के हमारे पास 6 पार्ट हैं। हम 6 के 6 पार्ट जो है बेटा आज सॉल्व करेंगे, ठीक है। और आपको बताता चलूं कि हमारे पास 2023 की जो बुक है हमारे पास इंशाल्लाह अपडेटेड बुक जो है उसके न्यू क्वेश्चन जो जितने भी हमारे पास आए हैं इस बुक में हम सबको इंशाल्लाह सॉल्व करेंगे, ठीक है। टाइम वेस्ट किए बगैर जो है हम क्वेश्चन नंबर 4 का पहला पार्ट सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 का पहला पार्ट है, हमारे पास दो फ्रैक्शन मौजूद है, दोनों फ्रैक्शन के दरमियान में जो है वो प्लस का साइन है, तो यानी कि हम क्या करेंगे बेटा एलसीएम लेंगे। एलसीएम कैसे लेंगे देखें। सबसे पहले आपके पास जो डिनोमिनेटर है उनको आपस में आप मल्टीप्लिकेशन की फॉर्म में लिख देंगे 2x माइनस का 2, ठीक है। ये डिनोमिनेटर और दूसरा डिनोमिनेटर जो है वो उसके बराबर में मल्टीप्लिकेशन की फॉर्म में लिखेंगे 2x प्लस का 2, ठीक है बेटा। यहां तक स्टेप समझ में आया। अब देखिए एलसीएम ले रहे हैं तो जाहिर सी बात है ये जो है यहां पर क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, तो यानी कि मैं अगर यहां पे लिख सकता हूं 4x माइनस का 1 और 2x प्लस का 2, ठीक है। ये प्लस का साइन है, यहां पर प्लस का साइन, ठीक है बेटा। अब ये 4x प्लस का 1 और अब ये 2x माइनस का 2 बेटा यहां पर मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक है। यहां तक स्टेप समझ में आया। अब नेक्स्ट स्टेप क्या होगा बेटा हमारा, देखिए अब आप मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। मतलब आप इस बेटा 4x को 2x से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर आप इसी 4x को आप 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर ऐसी तरह 1 जो है फिर 1 जो है फिर वो 2 से मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। देखिए 4x 4 2 जा 8, x और x बेसिस सेम है। देखिए हमारे पास लॉ ऑफ प्रोडक्ट लगता है कि जब हमारे पास दो बेसिस सेम हो, ठीक है, फॉर एग्जांपल इसके 2 है, अगर यहां पर चलिए तो बेसिस सेम है तो क्या हो जाएगा पावर ऐड हो जाएंगी, ठीक है। पावर क्या हो जाएंगी बेटा ऐड हो जाएंगी। ये हो जाएगा 2 प्लस 3, बेस सेम थी, और ये हो जाएगा 5। तो इसी तरह यहां पर एक x ये रहा एक x ये रहा मल्टीप्लाई हो रहे हैं बेटा, तो क्या हो जाएगा बेसिस सेम है पावर ऐड हो जाएंगी। उसके बाद देखिए 4 2 जा 8 प्लस का है तो 8x, ठीक है बेटा। अब ये माइनस का है, माइनस का 1 माइनस 1 और 2 2 1 जा 2 प्लस माइनस माइनस, तो ये हो जाएगा बेटा 2x माइनस प्लस माइनस 2 1 जा 2, ठीक है बेटा। ये आपके पास ब्रैकेट सॉल्व हुए। अब ये आपके पास प्लस है, आप एग्जैक्ट इसी को लगा लें क्योंकि प्लस में जो है वो साइन चेंज नहीं होते, आप ब्रैकेट भले ना बनाए आप डायरेक्ट इसको कर सकते हैं। 4 2 जा 8 x का x स्क्वायर, ठीक है बेटा। फिर 4 2 जा 8 माइनस का 8x प्लस 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 2 1 जा प्लस का 2x प्लस माइनस माइनस 2, ठीक है बेटा। यहां तक समझ में आया। उसके बाद देखिए हमारे पास ये है 2x, चलें एक फॉर्मूला है हमारे पास, ठीक है बेटा। फॉर्मूला क्या होता है a स्क्वायर, यहां से इसको रेज कर लेते हैं, ठीक है। फॉर्मूला है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर है a माइनस बी और a प्लस बी के, ठीक है बेटा। अब यहां पर देखिए आपको कुछ नजर आ रहा है a माइनस बी a प्लस बी, ठीक है। तो ये फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है, तो बेटा आप इसकी जगह पर क्या लिख देंगे कि a स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, ठीक है बेटा। अब देखें ये हो जाएगा हमारे पास कुछ क्रॉस में कुछ कटिंग हो रहा है। देखें ये प्लस का 8x ये माइनस का 8x से क्रॉस हुआ कट हुआ, ठीक है। ये माइनस का 2x प्लस के 2x से कट आउट हुआ। उसके बाद बेटा कुछ नहीं है, तो देखें 8 प्लस 8 कितना हो गया 16, x स्क्वायर सेम रहेगा क्योंकि आपने प्लस किया, यहां पे पावर ऐड नहीं होंगी, ठीक है बेटा। उसके बाद देखिए हमारे पास क्या बचा है माइनस माइनस प्लस और कितना हो जाएगा ये माइनस का 4, ठीक हो गया, अपॉन 2 का x है यानी कि ये हो जाएगा बेटा हमारे पास 4x स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर क्या है 4 है बेटा, ठीक है। अब देखिए यहां पर जो है कुछ कॉमन नजर आ रहा है बेटा, 16x स्क्वायर माइनस का 4 4x स्क्वायर माइनस का 4 है, यहां से मैं 4 कॉमन ले सकता हूं, ठीक है। मैंने 4 यहां से कॉमन लिया तो मेरे पास बचता है 4x, ठीक है। यहां मेरे पास बचता है बेटा 4x स्क्वायर है तो स्क्वायर रहेगा माइनस का 1 अपॉन
यहां से क्या लिया कॉमन, 4 कॉमन लिया तो यहां बच गया बेटा एक्स स्क्वायर माइनस का 1, ये मेरे पास इसका आंसर है। ठीक है बेटा, चले पार्ट नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं बेटा। पार्ट नंबर 2 हमारे पास आ जाता है 1 अपॉन एक्स प्लस 2 प्लस 2 अपॉन एक्स प्लस 3। ठीक हो गया बेटा। अब देखिए वही सेम आपको क्या करना है, एलसीएम ले लेना है बेटा। एलसीएम लेते हैं, एलसीएम कैसे लेंगे, वही सेम तरीकेकार है। जो डिनोमिनेटर है बेटा उसको सेम लिख लेंगे दोनों को, लेकिन मल्टीप्लीकेशन की फॉर्म में। ठीक हो गया। उसके बाद ये यहां पर 1 से मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा बेटा, x प्लस का 3, ये प्लस का प्लस। अब इस 2 से जो है बेटा ये x प्लस 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक हो गया। अब देखिए हमारे पास क्या है, x प्लस 3 प्लस, अब ये 2 इस पूरे ब्रैकेट से मल्टीप्लाई हो तो ये हो जाएगा बेटा 2x प्लस 2 2 जा 4। ठीक है, अपॉन, अब देखिए हमारे पास ये सेम ऐसे ही रहेगा x प्लस 2 और x प्लस 3, क्योंकि इसमें कोई ना कॉमन है ना कोई फॉर्मूला यूज हो रहा है तो इसको सेम ऐसे लिख देंगे। अब यहां पर जो है बेटा कुछ ऐड हो रहा है तो आप ऐड करेंगे, जैसे एक सिंगल x है, ये भी x है तो 1 है, यहां कुछ नहीं है तो बेटा 1 है। 1 प्लस 2 इज इक्वल टू 3x प्लस 3 और 4 7 अपॉन ये हो जाएगा x प्लस 2 और x प्लस 3, ये बेटा हमारा आंसर आ गया। ठीक है, पार्ट नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं। पार्ट नंबर 3 है बेटा हमारे पास xy अपॉन xy प्लस 1 प्लस xy प्लस 1 अपॉन xy माइनस का 1। ठीक है बेटा, ये हमारे पास पार्ट नंबर 3 है। अब क्या करना है, वही सेम स्टेप कि आपको एलसीएम लेना है। आप सेम इसको ऐसे लिखेंगे बेटा, x प्लस एक्स वाई प्लस 1 मल्टीप्लाई की फॉर्म में एक्स वाई माइनस का 1। ठीक है बेटा, अब ये क्रॉस में जो है वो हमारे पास जाएगा, ये हो जाएगा एक्स वाई मल्टीप्लाई हो रहा है किससे, एक्स वाई माइनस का 1, सेंटर में प्लस का साइन है, प्लस का साइन। अब जो है बेटा ये आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, एक्स वाई प्लस 1 मल्टीप्लाई होगा एक्स वाई प्लस 1 से। ठीक हो गया बेटा, ये हम लाइन जो है वो थोड़ी सी बढ़ा देते हैं। ठीक है, अब देखिए इनको बेटा हमने क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। कैसे, ये एक्स वाई जब एक्स वाई से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, एक्स वाई होल स्क्वायर। ठीक है, और ये हो जाएगा माइनस का एक्स वाई। अब ये प्लस, अब एक्स वाई से हुआ तो ये हो जाएगा एक्स वाई का होल स्क्वायर। उसके बाद प्लस एक्स वाई, फिर 1 से किया तो बेटा ये हो जाएगा प्लस का एक्स वाई प्लस 1 1 जा 1। ठीक है बेटा, इस तरह जो है हमने ये स्टेप किया। अब देखिए a प्लस बी ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर किसके बराबर था बेटा, a माइनस बी और a प्लस बी के बराबर है। ठीक है, आप इस फॉर्मूले को, ये ओपन हुआ हुआ है, आप इसको क्लोज कर देंगे, ये क्या हो जाएगा, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, 1 के ऊपर स्क्वायर लगाएं या ना लगाएं, चले आगे सिंप्लीफाई हम कर लेंगे इसको। ठीक है बेटा, तो ये हो जाएगा हमारे पास, देखें ए स्क्वायर, ये हमारे पास क्या है, एक्स वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस, कुछ कट रहा है जी, माइनस का एक्स वाई प्लस का एक्स वाई से गया। ठीक है बेटा, अब ये स्क्वायर में है हमारे पास, तो मैं इधर क्या लिख दूंगा, मैं इधर लिख दूंगा बेटा 2x स्क्वायर। देखिए मैं इसको ऐसे लिखूं या होल ब्रैकेट में लिख दूं, बात एक ही है। ठीक है, क्योंकि 1 ये है 1 ये है, तो प्लस करेंगे बेटा 2x वाई एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर हो जाएगा। देखिए आप बेटा इसको ऐसे लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर को अगर मैं इस तरह लिखूं या इस तरह लिखूं तो बेटा बात एक ही है, कोई चेंज नहीं है। ठीक है, उसके बाद देखिए हमारे पास क्या है, ये हो गया, यहां से बेटा हमारे पास प्लस एक्स वाई प्लस का 1। ठीक हो गया, अपॉन यहां भी हमारे पास देखिए बेटा यही सेम है, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस का 1। ठीक है बेटा, तो हमारा ये जो है आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखें ये बेटा हमारा पार्ट नंबर 4 है बेटा हमारे पास। पार्ट नंबर 4 कह रहा है x माइनस का 2
अपॉन पार्ट नंबर 4 स्टार्ट करते हैं बेटा। पार्ट नंबर 4 में देखें वही सेम स्टेप जो है, आप डिनोमिनेटर को जो है बराबर में मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि हम एलसीएम ले रहे हैं, दो फ्रैक्शन के दरमियान में माइनस का साइन आ गया है, ये हो जाएगा बेटा x प्लस का 6। ठीक है, अब ये x प्लस 6 x माइनस 2 से वहां पर मल्टीप्लाई होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई। ठीक है, एलसीएम ले रहे हैं हम। चलें, उसके बाद ये माइनस का साइन है, बड़ा ब्रैकेट, उसके बाद जो है आप इसको क्या करेंगे, x प्लस का 1, अब x प्लस 3 से मल्टीप्लाई होगा, x प्लस का 3 ब्रैकेट क्लोज। अब देखिए बेटा हमारे पास क्या हो जाएगा, x को x से मल्टीप्लाई किया, हमने सीखा था x स्क्वायर हो जाएगा, बेसिस सेम है, पावर ऐड हो जाएंगी। अब x जो है वो उससे होगा तो प्लस का 6x हो जाएगा बेटा, माइनस का 2x, माइनस 2x से मल्टीप्लाई होगा, माइनस का 2x, माइनस प्लस बेटा माइनस 2 6 12। उसके बाद ये माइनस का साइन ऐसे ही रहेगा, ब्रैकेट ओपन, x को x से किया x स्क्वायर, फिर x को बेटा 3 से किया तो ये प्लस का 3x, फिर x से किया 1 को तो x आ जाएगा, और फिर 3 से मल्टीप्लाई किया तो बेटा 3 आ जाएगा और ब्रैकेट क्लोज हो जाएगा। अब डिनोमिनेटर बेटा देखिए हमारे पास क्या है, x प्लस का 3, x प्लस का 6 हो गया बेटा। अब देखिए यहां पर जो है हमारे पास माइनस है, ये माइनस पूरे ब्रैकेट से बेटा मल्टीप्लाई होगा, हम इस माइनस को पूरे ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करेंगे। कैसे, देखिए ये सेम रहेगा, एक्स स्क्वायर प्लस 6x माइनस का 2x माइनस का 12। अब देखिए माइनस प्लस माइनस का x स्क्वायर माइनस प्लस माइनस का 3x माइनस प्लस माइनस का x माइनस प्लस माइनस का 3। ठीक है बेटा, समझ में आया, बहुत इजी स्टेप है। चलें, अब ये सेम ऐसे ही रहेगा, x प्लस का 3 और x प्लस का 6। अब आगे बढ़ते हैं, देखिए कुछ कट रहा है, कुछ काट देते हैं, कोई प्लस माइनस जो हो रहा होगा बेटा वो देख लेते हैं। ठीक है, अभी तो फिलहाल जो है हाँ ये कट रहा है, प्लस का x स्क्वायर माइनस का x स्क्वायर से गया। ठीक है बेटा, उसके बाद देखिए प्लस का 6 माइनस का 2, प्लस माइनस माइनस, 6 में से 2 गया, क्या बचा 4। ठीक है, ये बच जाएगा हमारे पास बेटा 4x। चले मैं एक स्टेप बढ़ा लेता हूं आप लोगों के ताकि आपको इजीली समझ में आए। ठीक है, ये हो जाएगा प्लस का 4x। ठीक है, उसके बाद यहां देखें माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस, 12 और 3 15, लेकिन बड़ी वैल्यू किसकी है, माइनस का 15। अब यहां पर भी है माइनस माइनस प्लस। ठीक है, तो ये हो जाएगा बेटा माइनस का 4x अपॉन x प्लस 3 x प्लस का 6। ठीक है बेटा, चलें अब देखें थोड़ा सा आंसर का है, बस एंडिंग में हम चले यहां ये साइड पे जो है वो लिख लेते हैं। देखिए पहले प्लस का 4x माइनस का 4x से कट आउट हो गया, प्लस का 4x माइनस के 4x से खत्म। हमारे पास क्या बचता है बेटा, माइनस का 15 अपॉन, ये सेम ऐसे ही रहेगा बेटा, x प्लस का 3 और x प्लस का 6, एंड दिस इज अवर आंसर। B5 स्टार्ट करते हैं बेटा, ये हो जाएगा हमारे पास a प्लस बी माइनस 1 अपॉन a माइनस का b। ठीक है, वही सेम स्टेप क्या करना बेटा, डिनोमिनेटर को जो है बेटा सेम ऐसे ही लिख देंगे, a प्लस बी मल्टीप्लीकेशन की फॉर्म में a माइनस बी, उसके बाद a माइनस बी जो बेटा इस 1 से मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा a माइनस बी, ये माइनस का साइन है, माइनस ब्रैकेट, अब ये उससे मल्टीप्लाई होगा तो बेटा ये हो जाएगा a प्लस बी। ठीक है, अब देखिए नीचे देखिए हमारे पास बेटा क्या है, a प्लस बी a माइनस बी किसके बराबर है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर है किसके है बेटा, a माइनस बी a प्लस बी। क्या मैं इसकी जगह पर ये लिख सकता हूं, ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारे पास फॉर्मूला क्लोज, a स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर। यहां पर देखें या चलें एक काम करें, चलें करते हैं सिंपलीफाई करके देखते हैं इसको। ठीक है, माइनस प्लस माइनस है तो ये माइनस बी ऐसे रहेगा, पहले माइनस को मल्टीप्लाई करते माइनस प्लस माइनस का a माइनस प्लस माइनस का b। ठीक है बेटा, देखें प्लस का a माइनस के a से कट आउट हो गया, उसके बाद माइनस माइनस प्लस। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, माइनस का 2b अपॉन a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, एंड दिस इज अवर आंसर। बहुत आसान था, 3 स्टेप में बेटा ये जो है वो हमारे पास ये पार्ट हो गया है। लास्ट पार्ट जो है बेटा उसको
थोड़ा ध्यान से देखिएगा, बहुत इजी है, बस थोड़ा सा ट्रिकी है, उसको जो है वो देखेंगे। पार्ट नंबर लास्ट पार्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 का बेटा। देखें क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, थोड़ा सा ट्रिकी है, समझते हैं इसको। देखिए क्या है, 4y, ठीक है, अपॉन वाई स्क्वायर माइनस का 1। देखिए मैथ कहती है आप चेंज कर सकते हैं, लेकिन शर्त यह है कि आप दोबारा सिंप्लीफाई करना चाहें तो आप जो है आपका वही आंसर आ जाए। देखिए फॉर एग्जांपल अगर मैं 1 का स्क्वायर लिखता हूं तो 1 का स्क्वायर क्या आंसर आ रहा है, 1 आ रहा है, तो आप 1 को स्क्वायर लिख सकते हैं यहां पर, ठीक है बेटा। वाई स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर माइनस वाई प्लस का 1 अपॉन वाई माइनस का 1, ठीक है बेटा। अब इधर जो है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर किसके बराबर है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर है ए माइनस बी और ए प्लस बी के। तो हम क्या करेंगे बेटा, यहां पर वही स्टेप, फॉर्मूला जो है वो ओपन कर देंगे, ये हो जाएगा 4y अपॉन ए माइनस बी और ए प्लस बी, ठीक हो गया, माइनस y प्लस का 1 अपॉन y माइनस का 1, ठीक है बेटा। अब हमें क्या करना है, अब देखिए हमें सेम जो है वो बेटा क्या करना है, सॉरी एलसीएम लेना है। एलसीएम कैसे लेंगे, देखें अब एलसीएम जो है बेटा इसका थोड़ा सा समझना है, एलसीएम थोड़ा सा समझना है, ध्यान दीजिएगा। देखें हम क्या करते हैं कि इनको जो है देखें y माइनस 1 वाई प्लस 1, हमारे पास y माइनस 1 यहां भी है, y माइनस 1 यहां भी है, तो हमारे पास दो है तो हम इसमें कॉमन ले लेंगे, एक लिख लेंगे, ठीक है। तो मैं यहां पर एक लिख लूंगा कि y माइनस 1 और y प्लस का 1। अब देखिए क्रॉस मल्टीप्लीकेशन की बात सुने, अगर ये मेरे पास y माइनस 1 है यहां पर जाता है, ठीक है, y माइनस 1 जाहिर सी बात है क्रॉस में मल्टीप्लाई होगा तो वो 4y के पास जब बेटा जाएगा तो मेरे पास एक चीज ऑलरेडी है, मेरे पास y माइनस 1 है, तो मैं क्यों लूंगा। आप देखिए पिछले 5 पार्ट्स बेटा उस पर गौर कीजिएगा, तो वहां पर ऐसी कोई कंडीशन नहीं आई कि जो चीज हमारे पास नीचे डिनोमिनेटर में थी तो वही हमने वहां पर मल्टीप्लाई की, ऐसा नहीं हुआ, यहां पर हो रहा है, ठीक है। देखिए एक चीज मेरे पास है तो मैं क्यों लूंगा, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर मेरे पास एक मार्कर मौजूद है, मुझे कोई दूसरा मार्कर देगा और मुझे अब इसकी जरूरत, दूसरे मार्कर की जरूरत नहीं है, तो मैं इसको मना कर दूंगा, नहीं मेरे पास है भाई, मेरा इससे काम हो जाएगा, मैं इससे लिख लूंगा, ठीक है। एक चीज जब हमारे पास है तो हम दूसरी चीज नहीं लेंगे। यही कॉन्सेप्ट बेटा यहां पर भी यूज होगा कि मेरे पास y माइनस 1 है तो वहां पर जाएगा, तो वो मुझे चाहिए नहीं क्योंकि वो ऑलरेडी मेरे पास नीचे मौजूद है, तो आप इस तरह लिखेंगे नहीं, तो यहां पर 1 हो जाएगा, तो 4y को जब 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 4y, ठीक है। अब ये माइनस का साइन है, माइनस का साइन, अब देखिए y प्लस 1 जब बेटा इससे मल्टीप्लाई होगा, अब वही चीज यहां पर है, देखिए y माइनस 1 जब यहां से वहां आएगा तो ऑलरेडी उसके पास भी है y माइनस 1, तो उसको जरूरत नहीं है, तो आप y माइनस 1 नहीं लेंगे, आप क्या लेंगे y प्लस 1, क्योंकि वो उसके पास नहीं है। देखिए मेरे पास ब्लैक मार्कर मौजूद है, अगर कोई मुझे ब्लैक ही देगा तो मैं इसको कहूंगा नहीं, लेकिन हाँ अगर मुझे कोई ब्लू मार्कर देगा तो मैं लूंगा, जाहिर सी बात है, क्यों, क्योंकि वो मेरी जरूरत है, ठीक है। अब ये एक चीज मेरे पास मौजूद है सो मैं इसलिए उसको नहीं ले रहा, तो इसी तरह यहां पर भी है बेटा, यही कॉन्सेप्ट सेम यहां पर लागू हो रहा है कि एक चीज मेरे पास है तो मैं उसको नहीं लूंगा। अब देखिए ये हो गया, एलसीएम समझ में आ गया कि एलसीएम जो है बेटा वो कैसे लिया हमने। अब आगे बढ़ते हैं, ये हमने एलसीएम ले लिया है, अब ये हमारे पास क्या है बेटा 4y माइनस का माइनस, अब ये ब्रैकेट जो है मल्टीप्लाई होगा, y का y से हुआ तो क्या हो जाएगा बेटा y स्क्वायर, ये ब्रैकेट में होगा बेटा, फिर प्लस का y, 1 को फिर प्लस y, फिर हमारे पास 1 1 जा प्लस का 1 अपॉन ये क्या है हमारे पास बेटा y माइनस 1 y प्लस 1, ठीक हो गया बेटा। अब सिंपल है, देखिए हमारे पास ये माइनस इस पूरे ब्रैकेट से मल्टीप्लाई हो रहा है, ये हो जाएगा 4y माइनस प्लस माइनस y का स्क्वायर माइनस प्लस माइनस y माइनस प्लस माइनस का y माइनस प्लस माइनस का 1, ठीक है, अपॉन यही सेम y माइनस 1 y प्लस 1, ठीक हो गया बेटा। अब देखें नेक्स्ट स्टेप क्या होगा हमारे पास, प्लस का 4y है, माइनस माइनस प्लस, चले मैं एक स्टेप और बढ़ा देता हूं, ये देखिए y का स्क्वायर माइनस माइनस प्लस, तो ये हो जाएगा माइनस का 2y क्योंकि बड़ी वाली माइनस की होती है, उसके बाद ये सेम ऐसे ही आ जाएगा y माइनस का 1 y प्लस का 1, ठीक है बेटा। अब ये देखें प्लस का 4 है माइनस का 2 है, प्लस माइनस माइनस,
तो ये क्या हो जाएगा, प्लस का 2y माइनस का y स्क्वायर माइनस का 1 अपॉन y माइनस का 1 y प्लस का 1। ठीक है, थोड़ा सा इधर साइड पे इसको करते हैं बेटा। अब देखें हमारे पास क्या है, इसको थोड़ा सा सीक्वेंस में रखते हैं। माइनस का y स्क्वायर, क्योंकि जाहिर सी बात है जिसकी ज्यादा पावर बड़ी है वो जो है वो पहले आ जाएगा, प्लस का 2y माइनस का 1 अपॉन y माइनस का 1 y प्लस का 1। ठीक है बेटा, अब देखिए हमें क्या करना है, माइनस कॉमन लेना है, क्योंकि पहली वैल्यू के साथ हमारे पास माइनस नहीं चाहिए। मैं माइनस को कॉमन लेता हूं, तो जो जब भी आप कॉमन लेते हैं साइन अपोजिट हो जाता है। ये माइनस का कॉमन लिया प्लस का हो जाएगा। ठीक है, ये माइनस का 2y, ये प्लस का 1 अपॉन y माइनस का 1, और बेटा ये हो जाएगा y प्लस का 1। देखें एक फॉर्मूला और है हमारे पास, मैं फॉर्मूला जो है बेटा यहां पर लिख देता हूं, इसको इरेज कर लेते हैं थोड़ा सा। ठीक है, एक फॉर्मूला जो है वो लगेगा बेटा हमारे पास, क्या है, a प्लस बी होल स्क्वायर बराबर होता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर के। ठीक है, प्लस 2b प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर की होता है। ठीक है, मैं इसको आपको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके देता हूं। मेरे पास ये फॉर्मूला ओपन हो रहा है, कैसे, मैं अगर अपना a इसको मान लूं y को और b जो है 1 को मान लूं, तो मैं इस फॉर्मूले को ओपन करूं, a की जगह पर मैंने लगा दिया y का स्क्वायर। ठीक है, सॉरी ये हमारे पास जो है माइनस का फॉर्मूला लगेगा, तो ये माइनस का लगा लेते हैं, a स्क्वायर माइनस 2ab। ठीक है, अब देखें a स्क्वायर माइनस 2a क्या है हमारे पास, y है, b हमारे पास क्या है 1 है, प्लस b का स्क्वायर यानी कि हमारे पास 1 का स्क्वायर आ जाएगा। इसको और सिंप्लीफाई कर लेते हैं, y स्क्वायर माइनस 2 1 जा 2 2y प्लस का 1। यही सेम कंडीशन आपको यहां पर नजर आ रही है बेटा, यही सेम कंडीशन आपको ये दिखाई दे रही है। ठीक है, इसकी जगह पर क्या मैं a माइनस बी होल स्क्वायर लिख सकता हूं, जी हां लिख सकता हूं। a मेरे पास क्या है, y है। ठीक है, a माइनस बी होल स्क्वायर, और ये माइनस बाहर रहेगा, अपॉन y माइनस 1 y प्लस का 1। ठीक है बेटा, अब देखिए यहां पर क्या होगा, y माइनस 1 हमारे पास 2 है, एक कट जाएगा इस y माइनस 1 के साथ। ठीक है, और हमारे पास आंसर आ जाएगा, मैं यहां से बेटा इरेज कर देता हूं थोड़ा सा। ठीक है, ये आपने नोट डाउन कर लिया होगा। अब सिर्फ हमारा आंसर है, देखिए माइनस y माइनस का 1 अपॉन पीछे क्या बचा है हमारे पास, y प्लस का 1, एंड दिस इज आवर आंसर। देखिए हमने कितनी आसानी से जो है वो क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो कंप्लीट कर लिया है। उसके तमाम पार्ट्स हमने किए हैं, पहले भी हमने क्वेश्चन 1 2 3 और अब 4 जो है वो बेटा डिटेल में पढ़ा है। अगर किसी ने 1 2 3 की वीडियो नहीं देखी तो आप वो मेरे चैनल में देख लेंगे, मैं इंशाल्लाह डिस्क्रिप्शन में भी लगा दूंगा, और जो है लास्ट एंडिंग स्क्रीन पे भी जो है वो अब आपके पास चल रहा होगा। इंशाल्लाह फिर आपसे मुलाकात होगी नए क्वेश्चंस के साथ। अपना ख्याल रखिएगा, खुदा हाफिज।